भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो 66 नंबर श्लोक इस प्रकार है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव भी नहीं होता, और निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख या आनंद कैसे मिल सकता है या कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं यह हर हमको अपने वेदांत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हम मनुष्यों का जन्म अनमोल क्यों है, क्योंकि हम मनुष्यों को बुद्धि मिली है, और इस बुद्धि का एक ही काम है, एकमात्र काम है योग में लगना, मतलब आत्मा की तरफ बढ़ना, शुद्धता की तरफ जाना, और उसी को कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, युक्त बुद्धि। यदि बुद्धि यह नहीं कर रही है तो वह बुद्धि कहलाने के लायक ही नहीं है, ऐसा हमें बता दिया गया है। और सिर्फ मनुष्यों को ये बुद्धि उपलब्ध है, इसलिए मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि अपनी बुद्धि को शुद्धता की तरफ लगाए। तो अब यहाँ पर कर्म योग का विषय चल रहा है, और कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम रखना मुख्य बात बताई है। तो मन संयम होने से क्या होगा, कामना नष्ट होती है और बुद्धि में स्थिरता आती है। तो एक बात याद रखना, इंद्रियां, मन और मन के ऊपर बुद्धि। तो जो इंद्रियां हैं वो जहां जहां जाती हैं, यदि मन अज्ञानता में रहा, मन दृढ़ निश्चय वाला नहीं रहा, तो मन इंद्रियों के पीछे पीछे हो लेता है। ठीक है। और जब मन अज्ञानता वाला रहेगा तो मन बुद्धि को भी अपनी तरफ खींच लेगा। बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होने देगा। तो इसलिए बुद्धि में भी फिर स्थिरता नहीं आती, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। तो जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात ही इस श्लोक में बता रहे हैं। तो उस व्यक्ति की बात बता रहे हैं जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे को ऐसा विचार आना, कैसा विचार आना कि मुझे परम की तरफ बढ़ना है, मुझे चेतना को ऊपर उठाना है, मुझे अपने मन को शुद्ध करना है, ऐसी निश्चयात्मक वाली विचार नहीं आते, इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। क्योंकि उसे जो है, उसका जो मन है कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है, मतलब उसका मन जो है उसको कभी मान चाहिए, कभी भोग चाहिए, कभी सुख चाहिए, कभी आराम चाहिए। तो इस प्रकार उसका मन अनेक कामनाओं होने से उसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मक नहीं होती, मन बुद्धि को अपने पीछे पीछे लगा लेता है। तो जिसकी बुद्धि निश्चय निश्चय वाली नहीं होती उसमें निष्काम भाव के विचार आना भी संभव नहीं है। निष्काम भाव क्या कि मुझे कामना रहित होना है, मुझे आसक्ति का त्याग करना है, मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, ऐसे विचार उसको आ ही नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, क्योंकि कर्मों में दृढ़ता नहीं है, कर्मों में तत्परता नहीं है, क्योंकि कर्म करने गए मन इधर उधर भाग रहा है, मन 100% वहां पे लग नहीं रहा। तो ऐसे मनुष्य को शांति नहीं मिलती, क्योंकि कर्म अधूरा रहेगा तो फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त होती, इसलिए कह रहे हैं अशांति पैदा हो जाती है। और जो अशांत रहता है वो सुखी, सुखी यहाँ मतलब आनंदित कैसे ही हो सकता है, क्योंकि मन अभी हलचल में है। तो बाहर हमें कितना भी भोग मिल जाए, मकान मिल जाए, कपड़े मिल जाए, भोजन मिल जाए, जेवरात मिल जाए, जिसको यहाँ शास्त्रों में कंचन कामिनी या मोती बोलते हैं, इन सब के मिलने से भी मन की हलचल नहीं मिटती, इसलिए वह सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार इस श्लोक में बताया है। तो अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि एक मनुष्य की बुद्धि निश्चयात्मक क्यों नहीं होती और इसका कारण क्या है, ये अपन आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि विषयों में विचरने वाली इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जल में वायु नौका को हर लेती है। जल मतलब जैसे पानी में हवा नाव को हर लेती है, तो मन इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। तो यह बुद्धि दृढ़ क्यों नहीं होती, ये श्लोक में बता रहे हैं। क्या है कारण बुद्धि दृढ़ नहीं होती? कारण है बुद्धि भोगों से आसक्त है, भोगों में आसक्त है। और हमको बार बार बताया जा रहा है कि जो मनुष्य जीवन है ये भोग के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम की प्राप्ति, मतलब भोगों से आसक्ति। और उसके लिए मतलब यह करने के लिए हमको अपने मैं से, अहमता से भोगों का महत्व हटाना होगा। मतलब जब हमें ये ज्ञान मिलेगा तभी समझेगा कि भोगों का महत्व नहीं है। तो भोगों का हटना ही आवश्यक है, उसी से हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। पर जब बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब उसकी क्या दशा होती है, उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं और मन बुद्धि को हर लेता है। किससे? वेग से। वेग मतलब स्पीड से, एकदम बहुत तेजी से हर लेता है। तो जैसे अभी बताया, इंद्रियां सबसे बाहर की चीज है। कछुए ने अपनी इंद्रियों को समेट लिया, पर अभी उसका मन दृढ़ नहीं है। और मन दृढ़ ना होने से मन जो है वो रस बुद्धि अभी भी पड़ी हुई है और उसमें चला जाता है और भोग करने लगता है। यहाँ ये बता रहे हैं जहां जहां इंद्रिया भागेगी मन वहां पर भागता रहेगा, जब मन दृढ़ नहीं है या युक्त नहीं है। और मन अब बुद्धि को अपने साथ कर लेगा। यह जो बुद्धि है ये मन के ना पीछे पीछे चलती है। हमको क्या लगता है बुद्धि हमको संभाल लेती है, पर जब मन दृढ़ नहीं होता तो बुद्धि जो है मन के पीछे पीछे चलती है और मन की गलत बात को भी डिफेंड करती है, मतलब हाँ में हाँ मिलाती है। कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि मन ने कहा कि मुझे कोई गलत चीज में उसका मन जा रहा है और मन कहता है कि मुझे तो ये पसंद है, भोग पदार्थ जो भी खाना, ओवर ईटिंग पसंद है। और बुद्धि उसको हाँ में हाँ कैसे मिले, हाँ हाँ आज तो खा लो, रोज रोज थोड़ी ना हम खाते, आज तो खा लो। और बुद्धि मन को सह देने लगती है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि में एक क्षमता होती है कि वो मन के पीछे, मन की हाँ में हाँ मिला देता है। मन जो भी निश्चय करता है बुद्धि उसके साथ हो लेती है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि इंद्रियों के जैसे विषय सामने आते हैं, कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, जैसे इंद्रियों के विषय सामने आते हैं, उन विषयों में इंद्रियों की जहां जहां आसक्ति है या राग है, इंद्रियां मन को भी अपने साथ कर लेती हैं। किताबों में लिखा रहता है कि इंद्रियां मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं, मतलब मन को अपने साथ कर लेती हैं। क्योंकि मन अभी अज्ञानी है इसलिए इंद्रियों के साथ हो जाता है। फिर यह जो मन है यह सुख लेने लगता है उन वस्तुओं का और पदार्थ का। अब आपको याद होगा बहुत पहले हमने कहीं ये भी पढ़ाया था कि ये मन ही इंद्रियों को ट्रेन कर देता है जो जो चीज हमें पसंद है, और फिर इंद्रियां आके मन को वो चीजें देती रहती हैं और मन उसमें सुख बुद्धि लगाए रहता है। अब हर चीज में जब भी इंद्रियां कोई भी विषयों की तरफ जाए उसमें मन का होना आवश्यक होता है, तभी मन वहां लगता है। बिना मन के इंद्रियां अपने विषय का ज्ञान भी नहीं रखती। तो हम बहुत बार एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब आप किसी बहुत ही अपने काम में व्यस्त रहेंगे, समझो आप कुछ एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके सामने कोई चाय कॉफी अच्छा भोजन भी लाके रख देता है तो हम क्या बोल, दिखता ही नहीं हमको खाना पानी भोजन, हम अपने काम में लगे रहते हैं। इसका मतलब हमारा मन उस तरफ जाता ही नहीं है, और मन उधर नहीं जा रहा तो इंद्रियां भी हमको ललचा नहीं रही है वहां से। तो किसी भी चीज में जब हम ललच जाते हैं या द्वेष होता है, वहां पर मन का होना अनिवार्य है। बिना मन के इंद्रियां भी हमको ललचा नहीं सकती। अब जब ये मन अयुक्त रहता है, मतलब अज्ञान में रहता है, तो वो इंद्रियों के साथ साथ हो लेता है और फिर मन को भी वो विषय अच्छे लगने लगते हैं। और वो विषय जो है पदार्थ मन में ऐसे पक्के बैठ जाते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता रहता है उनसे, और मन को इन विषयों का बड़ा महत्व बैठ जाता है मन में। अब ये अकेला मन जो है ये बुद्धि को हर लेता है।
तो कहते हैं जैसे ही इंद्रियां मन को अपने साथ ले लेती हैं, मतलब जब मन स्थिर नहीं है, मन अज्ञानता में, तो ऑटोमेटिक इंद्रियों के पीछे पीछे चलेगा। वैसे ही यह जो बुद्धि है, यह भी हमारी पतन हो जाता है, वो भी मन के पीछे पीछे हो जाती है। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही इंद्रियां मन को अपने साथ लेती हैं, मन में भोग बुद्धि जैसे ही पैदा होती है, उसी समय हमारी बुद्धि मारी जाती है। कहते हैं ना, तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? तो एक्चुअली हमारा मन जो है अभी स्थिर नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि खराब हो गई। तो इसलिए अयुक्त व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। मतलब अयुक्त मतलब जिसका मन दृढ़ नहीं है, उसकी बुद्धि भी निश्चयात्मक नहीं होती। परंतु जिसका मन वश में होता है, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं कर सकता। तो मन का बहुत इंपॉर्टेंस है, मन को दृढ़ करना। तो मन यदि दृढ़ रहेगा तो वो किसी को भी, बुद्धि को भी विचलित नहीं करेगा, बल्कि वो बुद्धि उसकी फिर राइट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब आत्मा की तरफ फिर बुद्धि उसको बढ़ाएगी। तो इस प्रकार यहाँ बताते हैं कि कैसे मन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस श्लोक में यहाँ पे इंद्रियां, मन और बुद्धि की बात की है। तो इंद्रियां तो हम समझ गए, जो विषयों की को अट्रैक्ट करती हैं बाहर से, और जो मन है जिसको मैं करके बोला, अहम, और बुद्धि की बात की। तो इन सब में इंद्रियां और जो बुद्धि है, इसको प्रकृति बोला है। प्रकृति अपने अपने गुण धर्म में चलेगी, मतलब इंद्रियों के सामने विषय आएंगे ही, और इंद्रियां उन विषयों की तरफ भागेगी, क्योंकि इंद्रियां प्रकृति है और विषय भी प्रकृति है और बुद्धि भी प्रकृति है। पर यहाँ पर मनुष्य के मन को महत्व दिया है और कहा है मन में वो पावर है, मन में वो चेतना है, जो मैं है उसमें चेतना है। तो ये जो चेतना है, ये चाहे तो प्रकृति के पीछे ना जाने का निश्चय कर सकता है। तो यहाँ इस मन को ये बता रहे हैं कि मन में वो पावर है, चेतना है, वो जो चाहे निश्चय कर सकता है। तो यदि मन चाहे कि मैं प्रकृति मतलब विषयों के, मतलब इंद्रियों के पीछे ना जाऊं, तो वो पूरा कर सकता है। तो मन, या फिर यहाँ बोल दो चेतना। तो जब चेतना अशुद्ध है या मन अशुद्ध है, तो इंद्रियों के पीछे वो भागेगा और बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेगा, मतलब बुद्धि को भी आसक्ति वाला बना लेगा, निश्चयात्मक नहीं होने देगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि नाव को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो वायु जो है उसे बहा ले जाती है अपने डायरेक्शन में। पर यदि नाव को अपने आप में कंट्रोल है, तो प्रकृति मतलब वायु उसको बहा नहीं सकती। वैसे ही मन को यदि पूरा ज्ञान है, मन युक्त है, तो वो इंद्रियों के पीछे नहीं भागेगा और बुद्धि को भी साथ में निश्चयात्मक बना देगा। तो आत्मज्ञान यही हमें बताता है कि प्रकृति तो अपने गुण धर्म में चलेगी चलेगी, पर जो मनुष्य है वो प्रकृति से परे होने का उसका धर्म है, मतलब उसके पास चेतना है। तो मनुष्य का धर्म प्रकृति के पीछे पर चलना नहीं है, मनुष्य का धर्म है चेतना का धर्म, मतलब अपने मन को शुद्ध करना। तो इंद्रियां, विषय, बुद्धि, ये सब तो प्रकृति है, और प्रकृति अपने गुणों के हिसाब से चलती रहेगी, विषयों के तरफ इंद्रियां भागती रहेंगी। पर तुम मनुष्य हो और अपने मन को, इसलिए क्योंकि तुम मनुष्य हो, इसलिए अपने मन को प्रकृति से में मत उलझने दो, प्रकृति से मत आसक्त होने दो, और न ही प्रकृति को दोष दो। प्रकृति तो अपने नियम से ही चलेगी। हम प्रकृति में जो है भोग करते रहते हैं और दोष भी देते रहते हैं, और प्रकृति को हम हस्तक्षेप भी करते हैं, मतलब बीच बीच में हम प्रकृति की, जो प्रकृति अपनी प्रक्रिया से चल रही है, हम बीच बीच में अहंकार रूप जा जाके उसको डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति अपने नियम से चलेगी, पर जो मनुष्य उसके पास चेतना है, उसको प्रकृति को भोगना नहीं है, प्रकृति को साधन जैसे इस्तेमाल करके अपने चेतना को यूज करके। तो यहाँ प्रज्ञा जो बार बार बोला जाता है, तो यहाँ वहां बुद्धि बोला जाता है, यहाँ मन को बोल रहे हैं, मन को अपना दृढ़ करो और निर्मल बनाने की कोशिश करो। तो आयुक्त की यहाँ पर बता दी, मतलब जो अयुक्त है, मतलब जिसका मन स्थिर नहीं है या युक्त नहीं है आत्मा के साथ, तो वह कैसा होगा, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होगी।
तो यहाँ पर ये अयुक्त की बात बता दी। अब आगे चल के बताते हैं युक्त की क्या स्थिति होती है, मतलब जिसका मन स्थिर हो गया है, युक्त हो गया है, उसका वर्णन आगे के श्लोक में है। तो जैसे यहाँ बार बार बता रहे हैं ना, प्रकृति अपने गुण धर्म नहीं चलेगी, प्रकृति में हस्तक्षेप भी नहीं करना है, भोगना भी नहीं करना है, पर हम दोनों करते हैं, भोगते भी हैं, हस्तक्षेप भी करते हैं और प्रकृति को दोष भी देते हैं। तो कहते हैं प्रकृति में आपदाएं मतलब ट्रेजेडीज होती रहेंगी, जैसे हम देखते हैं कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, भूकंप आ रहा है, ये सब आते रहेंगे और उसमें मनुष्य के शरीर खत्म भी होंगे। तो इससे मनुष्य के शरीर से प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है, वह अपने हिसाब से चलेगी। आप उसको भोगोगे तो प्रकृति अपने को संभालने के लिए कुछ कुछ ऐसे आपदाएं भी करती रहेंगी, उसमें किसी के भी शरीर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसने भोगा है उसी का शरीर जाएगा। तो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो जरूरी नहीं है, इसमें मनुष्य ने किया है, प्राणियों ने किया है, उसकी सजा सभी को भुगतनी पड़ती है। तो अब आगे के श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 68। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कह रहे हैं भगवान, हे महाबाहो अर्जुन, इसलिए जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो 60वें नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था मन और इंद्रियों को वश में करने की बात। अब उसी की समाप्ति यहाँ पर करते हुए भगवान ने तस्मात् शब्द का यूज किया, इसलिए। तो इस तस्मात् शब्द से कहते हुए कह रहे हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो किसी भी अवस्था में संसार के साथ व्यवहार करते हुए या एकांत में जिसकी इंद्रियां भोग विषयों की ओर नहीं खिंचती, मतलब विचलित नहीं होती, उसका मन इंद्रियों के साथ मिलकर बुद्धि को विचलित नहीं करता। मतलब वो उसका मन अब दृढ़ हो गया है, उसकी बुद्धि में अब दृढ़ता आ जाती है। तो अब जो है मन, जो पहले इंद्रियों के पीछे भाग जाता था, जब मन अज्ञानी था, अयुक्त था, तो मन इंद्रियों के साथ साथ चलता फिरता था, मतलब इंद्रियां अपने साथ मन को भी हर लेती थी और फिर मन बुद्धि को हर लेता था। पर जिसका मन अब दृढ़ हो गया है, अब वो अपनी न इंद्रियों के साथ भागता है, न ही वो बुद्धि को अपने वश में करता है, बल्कि उसकी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ शब्द है निगृहीतानि, मतलब इंद्रियां जो हैं विषयों से पूरी तरह से अनासक्त हैं, मतलब अब इंद्रियों को विषयों में रुचि नहीं है। तो यहाँ जो अपनी ग्रंथों में जो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सांप के दांत निकाल देने से उसमें जहर नहीं रहता, फिर उस सांप के काटने से कोई असर नहीं होता, ऐसे ही इंद्रियों का जो राग द्वेष है वो रहित हो जाना, मतलब उसका जहरीलापन निकल जाना या उसके जहरीले दांत निकल जाना। तो इतना एकदम घोर भयानक एग्जाम्पल दे दिया, इंद्रियों को सांप से कंपेयर कर लिया। तो अब जो इंद्रियां हैं उनमें ताकत ही नहीं है कि वो साधक का पतन कर सके। तो इस श्लोक का मतलब यह है कि साधक को दृढ़ता से ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य आत्मा की ओर बढ़ना है, न कि भोगों में लगे रहना है और संग्रह करते रहना है। और यही भावना हमेशा हमारे अंदर बनी रहे, और यह भाव हमेशा इस बात का ध्यान रखे, और यह ध्यान जो है इसी को बोलते हैं सावधानी, और उसी की सावधान रहें कि हमारा उद्देश्य क्या है, और इसी को ध्यान बोलते हैं। और इसी को या उसी की बुद्धि जो ये ध्यान रखता है हमेशा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्यों हो जाती है उसकी बुद्धि स्थिर? क्योंकि वह जान गया है, कौन? यह साधक जो मनुष्य इस रास्ते पे चल गया है, वो क्या जान गया है कि जो मेरी कामना है वो इन संसारिक पदार्थों से नहीं मिट सकती। तो
क्या था उसको अपने अंदर, क्यों कर रहा था वो इतनी कामना, कोई भी मनुष्य, हाँ, जो हम सब इतनी कामना करते, क्योंकि हम सब में एक कॉमन चीज है, हम सब में अपूर्णता है, हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। तो हम अपने आप को कंप्लीट करने के लिए सोचते हैं कुछ बाहर से हमें मिल जाए जो हम अपने अंदर ले लें और उससे हमें पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। पर यह जो पुरुष है, युक्त पुरुष, ये जान क्या है कि बाहरी ये कामनाओं से मेरी अपूर्णता नहीं मिट सकती, और तो मैं क्यों कामना करूं, इसलिए वो कामना त्याग देता है। उसने अपने कर्मों को देख लिया, कर्मों से उसने अपने कर्ता को देख लिया, कर्ता को देखकर मतलब वो स्वयं को जान गया। क्या जान गया स्वयं को, कि प्रकृति से कामना कर करके मुझे पूर्णता नहीं मिलेगी, और मैं यह शरीर नहीं हूँ, शरीर प्रकृति है, और जो प्रकृति से कामना करके जो हमें मिलता है वह भी अपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, वो हमें पूर्णता नहीं दे सकती। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया कि जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसका जो लक्षण है वो बताया, उसकी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं, जिसकी इंद्रियां जो है वश में हो गई है उसमें, और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, मतलब जिसकी इंद्रियां वश में हो गई उसमें और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसमें क्या अंतर है, वो आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, मतलब सोने वाला समय, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, मतलब भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व ज्ञानी मुनि की दृष्टि में वह रात ही है, मतलब परमात्मा से विमुखता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो संयमी मनुष्य है उसे प्रकृति के चक्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रकृति में दिन रात होता रहता है, तो वो प्रकृति के नियमों से बंधा नहीं है, वो प्रकृति से परे हो चुका है, प्रकृति के परवश नहीं है। तो प्रकृति के रात और दिन से उसके जो काम है रुकते नहीं है, उसको जो करना है वो काम अपना रात हो या दिन हो कर लेता है। जैसे प्रकृति में रात हुई तो साधारण मनुष्य क्या करता है, बार बार उसका ध्यान जाएगा मुझे सोना है, मुझे सोना है। पर जो संयमी मनुष्य है वो, उसके लिए रात्रि का समय सोने का ही है ऐसा निश्चय नहीं है, ऐसा पक्का नहीं है। वो अपना जो भी कार्य है वो करता रहेगा, उसके लिए ये टाइम टेबल काम नहीं करता कि इतने बजे सोना, इतने बजे जागना, इतने बजे भजन करना, इतने बजे माला करना, इतने बजे खाना है, ऐसा उसका कोई नियम नहीं, वो प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है। तो ये कैसे हम करते, जब भूख लगेगी तो हम खाएंगे, हम, है ना, या 1 बजे हमें खाना है, तो शरीर भी प्रकृति है, तो शरीर से भी बंधा हुआ नहीं है, उसको जब समय मिलेगा वो खा लेगा, या जब उसको लगेगा कि अभी खाना ठीक है, ये खाना अभी तैयार है, वो खा लेगा। तो इस प्रकार ये संयमी मनुष्य का बताया है कि जब पूरी संसार, जो साधारण मनुष्य है, जो असंयमी है, वो रात होने पर सोते हैं, पर संयमी मनुष्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो रात हुई तो सो जाएगा या दिन हुआ तो उसको जागना ही है। तो यहाँ कई लोग ये तर्क कर सकते हैं कि आजकल के जनरेशन के बच्चे तो रात रात को जागते हैं, या फिर चोर उचक्के होते हैं वो भी रात को जागते हैं, तो क्या उन्हें भी हम संयमी बोल दें। तो ऐसे तर्क करना यहाँ बिल्कुल भी बेबुनियाद होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो लोग अभी जिसको हम बोल रहे हैं कि रात रात को जागते हैं बच्चे या चोर उचक्के, तो हम उनको उनके कर्मों को देख सकते हैं या उनकी स्थिति समझ सकते हैं कि उनकी चेतना का क्या स्तर है और वो क्या काम करने के लिए जाग रहे हैं, है ना। उनकी चेतना तो ऑलरेडी सोई हुई है, और उसे इतनी सोई हुई है कि ये जो वो कर्म कर रहे हैं और वो बेहोशी में ही कर्म कर रहे हैं, जितनी थोड़ी बहुत चेतना उनमें थी उसको भी वो सुला रहे हैं। तो इस प्रकार का तर्क यहाँ पे बेबुनियाद साबित होता है। तो संयमी जागता है, मतलब वो अपने आप को ऊपर उठाता है ना? क्यों जागता है, अपने आप को ऊपर उठाने में, अपने आप को निर्मल बनाने में, और साथ ही वो दूसरों को भी ऊपर उठाने में मदद करता है। तो इस प्रकार संयमी पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, वह प्रकृति का अतिक्रमण कर जाता है। तो जैसे एग्जाम में भी हम देखते हैं, जब हमें एग्जाम देने जाते हैं
हमें नींद आ रही है, रात को पढ़ना है, कुछ हमारा बाकी रह गया रिवाइज करने का, तो हम अपनी नींद को उड़ाते हैं, अपने मुंह पे पानी डालेंगे, तो उसका अतिक्रमण करते हैं हम प्रकृति का, और उसके विरुद्ध जाके काम करते हैं। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि यह जो संयमी है ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो प्रकृति का सम्मान करता है, पर वह प्रकृति के पराधीन नहीं हो जाता, प्रकृति के परवश नहीं होता। उसे शरीर की ऐसी कोई खास परवाह नहीं होती, उसे समाज की कोई परवाह नहीं होती। ना वो शरीर से बंधा हुआ है, ना समाज से, ना प्रकृति से। ये समाज और शरीर ही प्रकृति है ना, इसलिए अलग से बोल दिया कि ना वो प्रकृति से बंधा है, शरीर और समाज। क्योंकि हम जब भी प्रकृति बोलते हैं तो हमें पेड़ पौधे नदी पहाड़ी समझ में आते हैं। शरीर भी प्रकृति है, समाज भी प्रकृति है। तो ये जो संयम है किसी से भी बंधा नहीं है। ये जो पहली लाइन श्लोक की है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, तो ये जो था पहली लाइन, एक पहला और दूसरा चरण का मतलब जो बताया। तो जो संयमी है वो क्या हो गया है, अब प्रकृति से परे हो गया है, मतलब कालातीत हो गया है, समय का, रात दिन भूत भविष्य से वो परे हो गया है। तो जैसे हम समझते हैं कि मनुष्य का असली धर्म तो चेतना का उत्थान है, और वह तभी होता है जब आप प्रकृति के बंधन को काटोगे। तो यही है मनुष्य जीवन की कीमत, जिसको बोलते हैं ना मनुष्य जीवन अनमोल है। तो इसकी कीमत हमें प्रकृति से अपना जो बंधन है वो काट कर ही कीमत चुकानी है, तो ही मनुष्य जन्म हमारा अनमोल कहलाएगा। तो अब हमें बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि मनुष्य के लिए प्रकृति के धर्म धर्म नहीं है, मनुष्य के लिए चेतना का धर्म। चेतना का धर्म मतलब आत्मा का धर्म, मतलब कृष्ण से प्रेम, या मुक्ति बोलो या निष्कामता बोलो। और प्रकृति धर्म किसके लिए, पशु पक्षी के लिए, जो भोग में लगे, निद्रा मैथुन्य व्यवहार, ये जो बोलते हैं ना भोग निद्रा मैथुन्य, इसमें लगे हैं। तो ये जो पशु पक्षी, इनको हम दोष क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास चेतना की के उत्थान की कोई साधन नहीं है उनके पास। उनकी चेतना इतनी उठी हुई नहीं है, उनमें वो पोटेंशियल नहीं है, संभावना नहीं है कि वो अपनी चेतना का उत्थान करें। इसलिए जो संयमी है उसको, वो कैसा रहेगा, वो कृष्ण के प्रेम में रहेगा और स्थिर हो गया है, वो उसका मन एकदम दृढ़ हो गया, युक्त हो गया, स्थिर हो गया, या बोल सकते हैं वो आत्मस्थ हो गया या आत्मवान हो गया है, और यह कृष्ण के प्रेम में है। तो जब कोई प्रेम में होता है तो कहते हैं ना, प्रेम में ना दिन है ना वार है, उसके लिए अब समय रात दिन कुछ बचा नहीं है, हर समय वो अपने प्रेम में मग्न है। तो इस श्लोक में जो दूसरी लाइन, मतलब तीसरा और चौथा चरण है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह मुनेह, मतलब जब सब प्राणी जागते हैं तब वे सब क्या करते हैं, सारे प्राणी, साधारण मनुष्य सब भोग में लगे रहते हैं, संग्रह में लगे रहते हैं। उस समय उनकी जो इंद्रियां हैं और मन है वो बिल्कुल वश में नहीं रहते। दिन के समय सबके लिए क्या होता है, खाना पीना, पैसा कमाना, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, ये सब। परम की तरफ जाना तो उनके ख्याल में भी नहीं आता, उनकी नजर ही नहीं जाती उस तरफ। और गलती से चली भी जाए तो कहते हैं जब ये सब हमारे परिवार समाज के काम से फुर्सत मिलेगी तब हम ये सुन लेंगे या उधर देख लेंगे। और ऐसा टाइम हम सब जानते हैं आता ही नहीं, और आता भी है तो बड़ी देर हो जाती है। तो उनका जो जीवन है स्वयं को बिना जाने ही समाप्त हो जाता है। और ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ा पाप है वेदांत के अनुसार या अध्यात्म के अनुसार। इसलिए कह रहे हैं संयमी के लिए ये सब प्राणी जागते हुए भी सोए पड़े हैं, क्योंकि वो भोगों में, उनकी चेतना एकदम निचले स्तर पे है। उनकी दृष्टि में मतलब मुनि की दृष्टि में वे सब अभी उनके लिए ये सब भले ही दिन हो गया है पर वो भोग में लगे, इसलिए वो रात के बराबर ही है, मतलब बेहोश पड़े हैं, वो परम से विमुख हैं। तो परम से विमुखता को यहाँ पर रात बोला गया है। तो यहाँ पर दो बार निशा आया है इस श्लोक में। तो पहले वाले निशा का मतलब है रात, सोने वाला समय। तो जब सब प्राणी प्रकृति के परवश होते हैं, प्रकृति के गुलाम रहते हैं, बंधन में रहते हैं। और दूसरी लाइन में जो निशा आया है चौथे चरण में, मतलब परम से विमुक्ता, जब वो भोग और सुख में आसक्त रहते हैं।
पर इन दोनों भी समय जो है, जो निशा बोल रहे हैं यहाँ पे, वो संयमी के लिए वो प्रकृति के बिल्कुल परवश नहीं है, रात में भी और दिन में भी वो भोगों में नहीं लगा हुआ। तो इस प्रकार यह हुआ 69 नंबर का श्लोक। अब आगे चलते श्लोक नंबर 70। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो कहते हैं जैसे सभी या संपूर्ण नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और स्थित रहता है, बढ़ता नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को विक्षिप्त नहीं करते। मतलब जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है योगी, उसको विक्षिप्त नहीं करते। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, पर जो भोगों की कामना करता है वह परम शांति को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर समुद्र और नदियों का एग्जाम्पल दिया है कि समुद्र को जब नदियां उसमें समा जाती हैं या सूखा पड़ जाता है, उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नदियों के समाने से बढ़ता नहीं है और सूखा पड़ने से घटता नहीं है। समुद्र की स्थिति जो है कायम रहती है, क्योंकि वो अनंत का प्रतीक है। यहाँ पे हमें दृष्टांत समझना है, वो समुद्र अनंत का प्रतीक है, जैसे हमने कई बार आकाश को भी अनंत का प्रतीक बताया है। तो उसी प्रकार वैसे ही स्थित प्रज्ञ जो है, जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है, वह भी भोग पदार्थों से विचलित नहीं होता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। और जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, मतलब जो संयमी नहीं है, उसे यह शांति नहीं प्राप्त होती। तो यह जो समुद्र और नदियों का जो दृष्टांत दिया है, ये समुद्र में जब नदियों का जल मिल जाता है, ये जो दृष्टांत है ये समझाने के लिए दिया है। ये स्थित प्रज्ञ मनुष्य के विषय में कहते हैं भाष्यकार लोग कि ये पूरा घटता नहीं है। घटता नहीं मतलब पूरा एक एक जैसा नहीं समझा जा सकता जैसे, क्योंकि समुद्र में जल और नदियों का जल जो उसमें आता है वो एक जाति वाले, वो दोनों ही जल हैं। पर जो स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वह है चैतन्य, नित्य, असीम है। और जो भोग पदार्थ हैं वो जड़ हैं, अनित्य हैं, सीमित हैं, दोनों अलग अलग जाति वाले हैं। पर यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किया है, क्योंकि असीम स्वरूप को बताने वाला और कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि असीम तो एक ही है, तो दूसरा हम कोई एग्जाम्पल देके नहीं समझा सकते। ये एग्जाम्पल बहुत नियर उसके आता है, इसलिए बताते हैं। जैसे समुद्र का लेते हैं कि वो अनंत है, पर वो ब्रह्म जैसा अनंत तो नहीं है, पर हमको प्रकृति में देखते हुए आकाश और समुद्र को हम अनंत बोल सकते हैं। अब ये जो आखिरी जो चरण है इस श्लोक का, न काम कामी, मतलब जिसमें भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, उनको कितने भी पदार्थ मिल जाएं, उनको तृप्ति नहीं आती या तृप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे पहले भी कहा कि जड़ पदार्थ चेतन को तृप्त नहीं कर सकते, चेतन को वो शांत नहीं कर सकते। इसलिए उनकी जो कामना वाला है वो हमेशा अशांत ही रहता है, उसको वस्तु प्राप्त हो या ना हो। और जो कामना रहित होता है, एक और यहाँ पे याद आ रहा होगा, अष्टवक्र गीता लेते टाइम हमने क्या बताया था, दो अध्यात्म में दो आधी आधी चीज को मिलाने से पूर्ण नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं बाहर, आधा आधा ग्लास पानी को मिला देंगे तो एक ग्लास हो जाएगा, पर अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि मैं अपूर्ण और प्रकृति भी अपूर्ण, तो हम दोनों मिल जाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा। नहीं नहीं, उसमें ये दो आधा आधा मिलके कभी पूर्ण नहीं होते। पर जो कामना रहित मनुष्य होता है, उसको वस्तु मिलने पर भी हर्ष नहीं होता और वस्तु न मिलने पर उसको द्वेष नहीं होता। तो उसकी दृष्टि में वस्तुओं का, भोग पदार्थों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो संयमी मनुष्य है, उसको इन पदार्थों का महत्व न होने से उसको भी
किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं पर उसको फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही स्थिर रहता है। इसी प्रकार संयमी मनुष्य को भी कुछ मिले या ना मिले वो स्थिर रहता है, उसे कोई घटने और बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे समुद्र को नहीं पड़ता। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे चलता है। तो श्लोक नंबर 71, दूसरा अध्याय। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निर्हंकारः स शान्तिमधिगच्छति। तो जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृह, स्पृह मतलब इच्छा, स्पृह रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं, अप्राप्त वस्तु की जो कामना और ममता रहित होता है, इच्छा रहित होता है, अहंकार रहित होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो कामना क्या है, अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। और स्थित प्रज्ञ मनुष्य कामना का त्याग करता है। क्यों करता है वो कामना का त्याग? क्योंकि उसको समझ आ गया है कि कामनाओं के कारण ही संसार से बंधते हैं हम, बंधन होता है, इसलिए वो कामना का त्याग करता है और उसकी कामना छूट जाती है जैसे ही वो समझ जाता है। और फिर उसे जो जीवन निर्वाह के लिए भी उसे जो वस्तुएं चाहिए उसकी भी वो इच्छा नहीं करता। और इच्छा नहीं करना मतलब निस्पृह, स्पृह मतलब इच्छा, इच्छा नहीं करना मतलब निस्पृह। तो उसकी इच्छा भी त्याग हो जाती है। क्यों नहीं इच्छा रहती? क्योंकि उसको अब समझ गया है कि शरीर किस लिए मिला था। तो जिसके लिए शरीर मिला था, जो शरीर के माध्यम से उसे जानना था, वो जान गया, उसको तत्व की प्राप्ति हो गई। तो अब वो शरीर को इतना महत्व नहीं देता। अब शरीर रहे ना रहे इस बात से वो बेपरवाह हो गया। तो यही उसका निस्पृह होना है। तो आप इच्छा और कामना को एक साथ भी बोल सकते, कामना या इच्छा का त्याग हो गया। अब निस्पृह का मतलब यह नहीं है कि वो वस्तुओं का यूज नहीं करेगा या इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसी ऐसी बात नहीं है। वो जो शरीर के लिए जरूरी है तो वो यूज करेगा, पर यह शरीर बना रहे, ये वस्तु मिलती रहे, ऐसी उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती या इच्छा नहीं रहती, इस बात की वो परवाह नहीं करता। तो यह जो कामना रहित और स्पृह निस्पृह होने की बात यहाँ पर बताई है। अब आगे बता कहते हैं निर्मम। निर्मम मतलब ममता रहित होना। मम मतलब मेरा, मेरापन होना। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य का जो मेरापन है वो समाप्त होता है। यह कह लीजिए ममता का त्याग करता है। क्यों करता है वो ममता का त्याग? क्योंकि जान गया है वो कि ये जो सब की सब वस्तुएं हैं प्रकृति में, वह अपनी नहीं है, ये सब संसार से मिली हुई है। और जो मिली हुई वस्तुएं हैं इसको अपना या मेरा हम कैसे कह दें या मान लें। तो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां सब से वो ममता रहित हो जाता है। फिर शब्द आता है निरहंकार। अहंकार मतलब मैंपन। अहंकार है मतलब ये शरीर मैं हूं, इस शरीर से तादात्म्य मानना ही अहंकार है। तो स्थित प्रज्ञ में अहंकार नहीं रहता, इसीलिए यहाँ का है निरअहकार। तो ये जो शरीर है, इंद्रियां है, मन, बुद्धि, सभी की सभी जो है किसी के सानिध्य में दिखते हैं हमें। तो ऐसे ही शरीर इंद्रियां हम नहीं कहते, हम कहते हैं ना मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां। तो ये किसके सानिध्य में दिखते हैं? ये मैंपन, अहंकार के सानिध्य में। ये कह लीजिए ये अहंकार के प्रकाश में दिखते हैं। यहाँ प्रकाश वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि प्रकाश हम ज्ञान के लिए यूज करते हैं। तो ये सब जो है शरीर, इंद्रियां, जब मैं अहंकार आ जाता है तो हमेशा मैं, शरीर, इंद्रियां ऐसे दिखाई देते हैं। तो अहंकार के सानिध्य में शरीर, इंद्रियां दिखाई पड़ते हैं। और ये जो मैं है ये किसके प्रकाश में दिखाई देगा? इस मैं का भान कब होगा? इस मैं का भान होता है ज्ञान के प्रकाश में। मतलब जब ज्ञान प्रकाश की दृष्टि से दृष्टि में जब हमें ज्ञान समझ में आने लगेगा तो ज्ञान के प्रकाश की दृष्टि से ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहमता, ममता और अहमता, अहमता मतलब मैंपन, ये सब अब क्या हो गए?
ये दृश्य हो गए। समझ रहे हम किसकी ओर जा रहे हैं? हम दृष्टा या साक्षी भाव की तरफ जा रहे हैं। तो ज्ञान प्रकाश की दृष्टि में ये शरीर, मन, इंद्रियां और यहाँ तक कि मैंपन, ये अहंकार, ये सब क्या हो गए? ये दृश्य हो गए। मतलब दृष्टा, देखने वाला अलग है, ये सब दृश्य। मतलब मैं अपने लेवल से, चेतना के लेवल से हम थोड़ा सा ऊपर उठे और हम अपने मैं अहंकार को भी देख रहे हैं। तो ये सब की सब दृश्य हो गए और दृष्टा इससे अलग है। जब ये सब दृश्य हो जाते हैं, अहम भी, मतलब मैं भी जब दृश्य हो जाता है, तो ऐसा अनुभव होना, मतलब मैं अहंकार को भी दृश्य देख रहा हूं, मतलब मैं दृष्टा हो गया अहंकार से भी ऊपर। और इसी को बोलते हैं अनुभव होना या स्थित प्रज्ञ हो जाना या निरअहंकारी हो जाना, जब मैं अपने आप से अपने मैं को भी अलग कर सकूं। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है वो शांति को प्राप्त होता है जब वो निरअहंकारी हो जाता है। मतलब कामना, स्पृह, ममता और अहमता, इन चारों से वो रहित हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि शांत स्वरूप या आत्म स्वरूप तो हम है ही, पर हमारे से गलती क्या हो जाती है? यह जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के साथ हम संबंध बना लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, उनको अपना, मेरा मान लेते हैं या मैं ही मान लेते हैं। और वस्तुओं के सुख भोग की कामना करने से जैसे उनमें हमें ममता आ जाती है और मेरापन आ जाता है, और इसी से अशांति फैलती है या अशांति होती है। जब ये बात हम ठीक प्रकार से जान लेंगे, निर्मम जैसे बताया, निर्मम कैसे होंगे? जब जान गए कि ये सब की सब वस्तुएं ये मिली हुई है, मेरी नहीं है, और मिली हुई वस्तु को मैं अपना कैसे, मेरा कैसे बोलूं, और निरअहंकार बोल दिया, कैसे हमें दृष्टा बनना है, मैं को भी दृश्य देख लेना है। तो जब ये हमें बात समझ जाती है ज्ञान से, तो कामना, स्पृह, ममता और अहमता सब छूट जाते हैं और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार भगवान ने बताया कि कैसे कामना, स्पृहा, अहमता, ममता से हम बंधन में थे और उनके छूटने से हमें शांति का अनुभव होता है। अब आगे हमको समझने के लिए कि इन चारों में, मतलब कामना, स्पृहा, ममता और अहमता में, इन चारों में मुख्य जो है अहमता है। कहते हैं मैंपन, अहमता। इसका यदि छूट जाए, मैंपन यदि हमको छूट जाए, यदि मैंपन ही नहीं रहेगा, तो मेरापन भी नहीं आएगा, तो कामना करने वाला ही नहीं बचेगा। कौन कामना करेगा और किसकी कामना करेगा? तो अहमता को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए कहा है, सबसे पहले इस पे काम करो कि जब मैं ही नहीं रहूंगा, तो फिर तो किसी के लिए कामना करने की कोई जरूरत नहीं। पर कहा जाता है साधक की दृष्टि से पहले ममता पर हम काम करें, ममता का त्याग करें, फिर कामना का करें, फिर स्पृह का करें, और फिर अहंकार का त्याग अपने आप हो जाता है। ये इस प्रकार से ठीक रहेगा, क्योंकि भाष्यकार लोग कहते हैं कि मनुष्य में ममता सबसे ज्यादा, ममता में मनुष्य सबसे ज्यादा फंसता है। ममता मतलब जो प्राप्त वस्तु जो ऑलरेडी उसके पास है, उसी में वो फंसा रहता है। और ममता का त्याग करने से निष्कामता की तैयारी हो जाती है, और फिर निष्कामता की जब तैयारी हो जाती है, मतलब कामना का त्याग हो जाता है, और कामना के त्याग से निस्पृह मतलब निरिच्छा होने की तैयारी हो जाती है, और स्पृह के त्याग से, इच्छा के त्याग से निरअहंकार हो जाता है। तो इस प्रकार की भी प्रक्रिया बताइए कि पहले अपने ममता से शुरू करो। पर कई लोग कर्म से भी शुरू करते हैं, कामना से भी शुरू करते हैं, जिस भी प्रकार से शुरू करना है हमको अपने ऊपर काम करना है। तो कहते हैं इस प्रकार चलने से मनुष्य को शांति का अनुभव होता है। अब जो कर्म योगी है, कर्म योगी मनुष्य क्या कहता है? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो ये मैं और मेरा जो है, यदि हम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, तो यह किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की बात करता है। तो यदि मनुष्य के इस सेंटेंस में से ये विषय कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ हटा दो, ये नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा ये, इससे मुझे आसक्ति नहीं है, तो ये विषय, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, जो भी अपने जीवन में जिससे हम अपना तादात्म्य करते हैं, इन सबको यदि हटाकर देखें, तो सिर्फ क्या बचता है? मैंपन बचता है। मैं हूं,
इसका हमें हमेशा भान रहता है। गहरी नींद में भी हमें इस बात का ज्ञान रहता है कि मैं हूं, अपने होनेपन का हमें हमेशा ज्ञान रहता है, मैं हूं। तो इसमें जो मैं है वो है प्रकृति, और जो हूं वो है सत्ता, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कर्म योगी मैं प्रकृति को भी समझ ले तो सिर्फ बचता है सत्ता, हमारी हैपन। तो ये मैं, मेरा, तेरा, ये सब समाप्त हो जाएंगे ज्ञान से, और सिर्फ बचेगा है, इजनेस, कहते हैं ना, हैपन ही रहेगा, इजनेस ही रहेगा। तो है में जो है स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर हमारी अहमता ममता नहीं रहेगी, नहीं बचेगी, क्योंकि वस्तु विषय देश काल की निवृत्ति हो गई है, इससे संबंध नहीं है। तो अब सिर्फ है पना बचेगा, मतलब अहमता ममता मिट जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में के जो आखिरी चरण में बताया है कि कर्म योग की सिद्धि बताते हैं कि यह अहमता के त्याग से शांति की प्राप्ति हो जाएगी। स शांति मदि गच्छति। तो अहमता ममता के त्याग से शांति की प्राप्ति होगी। तो इसको थोड़ा सा हमें बैठ के समझना है कि जो भी हम मैं अकेला कभी नहीं बोलते, मैं को हम किसी वस्तु व्यक्ति या किसी के साथ जोड़कर बोलते हैं मैं हूं। तो सिर्फ हम, जैसे नींद में हमें भान रहता है कि मैं हूं, मतलब अपने शरीर का भान रहता है अहंकार के कारण। अब आगे चलते हैं इस अध्याय के आखिरी श्लोक में, श्लोक नंबर 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यहाँ भगवान कह रहे, हे अर्जुन, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मतलब मृत्यु के समय भी इस स्थिति में प्रतिष्ठित रहकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति के बारे में बताया। ब्राह्मी स्थिति क्या है? अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है ना, तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है, अहम ब्रह्मस्मि हो जाता है। कारण कि उसकी वो अपनी स्थिति कब बनी हुई थी? जब वो संसार के साथ संबंध जोड़े हुए था, अपने शरीर के साथ संबंध जोड़े हुए था, तभी उसका एक व्यक्तित्व था। और संबंध छोड़ने से अब कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं बची है उसकी, वो व्यक्ति बचा ही नहीं है, उसका मैपन समाप्त हुआ। फिर आता है, फिर कहते हैं नैनम प्राप्य विमुह्यति। जब तक अहंकार रहता है तब तक मोहित होने की संभावना रहती है, और अहंकार मिटने पर मतलब व्यक्तित्व ही टूट गया, मैं ही खत्म हो गया उसका, तो कोई कहने वाला बचा ही नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है या मैं हूं। तो व्यक्तित्व टूटने पर फिर मोहित होने की संभावना नहीं रहती। तो ये मोह क्या है जो हमें बार बार मोहित मोहित शब्द आ रहा है? तो ये मोह क्या है? तो कहते हैं मोह एक पागलपन है, जहां वस्तु पदार्थ को बिना जाने ही हम उससे एकात्म जोड़ लेते हैं। तो इन ये जो असत पदार्थ को ही हम सब कुछ मान बैठते हैं, प्रकृति को ही सब कुछ मान बैठते हैं, यही मोह है। तो और मोह का परिणाम ही क्या होता है? आसक्ति। पर यदि इस असत को जान लेंगे तो यह असत छूट जाएगा। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति नहीं हो रही, मतलब छूट नहीं रहा, मतलब हमने असत को जाना ही नहीं है। तो ज्ञान तो हम ले रहे हैं, पर ज्ञान से हमारा अज्ञान छूट नहीं रहा या नष्ट नहीं हो रहा, मतलब ज्ञान ने अभी हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया है। सिर्फ शाब्दिक रूप से या किताबों में हम लिख रहे हैं, पर अब हमने उसको अपने हृदय में प्रवेश नहीं दिया, या मन में अभी वो समाया नहीं है, उससे अभी हमें प्रेम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये मोह को बताया। तो मोह क्या है? मोह एक पागलपन है, मोहित हो गए, है ना, बिना सामने वाले को समझे देखे हम सिर्फ पागल हो गए। तो मोह को इंग्लिश में डिल्यूजन भी बोलते हैं, मतलब बिना जाने पर के पागल हो गए।
डिल्यूडेड, कई बार कोई पागलपने जैसी बात करता है ना तो हम बोलते हैं वो व्यक्ति डिल्यूडेड है, तो मोह का इंग्लिश वर्ड है डिल्यूशन। तो इस प्रकार मोह बताया। अब भगवान कहने आगे कहते, पर हमने श्लोक नंबर 52 में भी पढ़ा था, जब भगवान ने कहा था कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपन्ना हो जाएगी, मोह कलिल मतलब मोह के दलदल से छूट जाएगी, तब तो, और श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब जब जो ये शास्त्रों में इतनी संप्रदाय और इतना कर्म कांड दिया उनसे जब तू हट जाएगा, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर ही अर्जुन ने सवाल किया था, स्थित प्रज्ञ के बारे में 4 प्रश्न किए थे। तो यह, तो उन चारों का उत्तर यहाँ पर इस अध्याय में भगवान ने दे दिया, और उत्तर देकर भगवान ने यहाँ पर आखिरी श्लोक में ब्राह्मी स्थिति बताई और बताया कि यह जो स्थिति है व्यक्तिगत नहीं है, इसमें व्यक्तित्व बचा ही नहीं है, और यही है योग की प्राप्ति। जब हमारा व्यक्तित्व व्यक्तिगत कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसी को कह रहे हैं ब्राह्मी स्थिति, और इस स्थिति में मोह होगा ही नहीं, क्योंकि अब मैं बचा ही नहीं है ना, तो मोह कहाँ से होगा। तो आगे कहते हैं भगवान कृष्ण, अगर अंत काल में भी यह स्थिति हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाएगा। तो अंतकाल, अब अंतकाल ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कई लोगों को रहता है कि अंत मरते टाइम उसको भगवान का नाम दिला दो तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो अंतकाल का मतलब क्या होता है हमारे लिए, जो साधारण लोगों के लिए अंतकाल सबसे बड़ा अंत क्या होता है, मृत्यु, इस शरीर का अंत। तो इस शरीर के अंत से या मृत्यु से सबको बड़ा ही डर लगा रहता है। तो अंत काल कहने का तात्पर्य है भय या डर, इसको कह रहे हैं कि अंत काल में भी तू विचलित मत हो, ये कह रहे हैं। और अंत काल में भी मुक्ति हो जाती है, मतलब यह स्थिति तात्काल ही प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति के लिए कोई समाधि लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान या अभ्यास की भी जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए तो इमीडिएटली तत्काल हो जाएगी। इसको अंतकाल बोला। और अंतकाल ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में रोज ही हम मरते घबराते डरते रहते हैं। तो शरीर की मृत्यु तो बहुत आखिरी में होती है, पर रोज ही हम मरते रहते हैं। कोई भी जरा सी बात हुई तो हमारी स्थिति हिल जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, मतलब हमारी मरने जैसी स्थिति हो जाती है। तो किसी भी परिस्थिति मतलब अंतकाल में यह स्थिति बनी रहे, विचलित ना हो, ऐसा कह रहे हैं। और हमेशा याद रखना, वेदांत जो है जीते जी मुक्ति की बात करता है, मरने की तो मरने की बात ही नहीं करता, और मरने के बाद अगले जन्म में तुम्हें मुक्ति होगी ये भी बात नहीं करता। और न ही ये बात करता है कि मरते टाइम में तुम तुलसी जल और गंगा जल डालो, ये कानों में मंत्र फूक दो तो जो मर रहा है इंसान, जिसका शरीर खत्म हो रहा है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी बात वेदांत में कहीं नहीं कही है, और मरने के बाद मुक्ति की तो बात ही नहीं कही है। और मरते टाइम यदि ऐसे मंत्र फूक देने से मुक्ति मिल जाएगी, तो कहते हैं कि मुक्ति कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है जो मरते टाइम सिर्फ कान में फूक दो तो मुक्ति मिल जाएगी। और वेदांत ये भी बोलता है कि जिज्ञासा रखो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि मुक्ति किसको चाहिए। तो मुक्ति उसको चाहिए जो बंधन में है, और अभी बंधन में हम अभी हैं, जीवित अवस्था में, ये जीवन जब तक है, जीवित है, तभी तो हमारे में बंधन होगा। तो मुक्ति भी तभी होगी जब हम जीवित हैं। मृत्यु के बाद कौन मुक्त, किसकी मुक्ति, किसी को नहीं पता। तो ये मरते वक्त सब करना ठीक है, करो, राम नाम जपो, गंगा जल डालो, वो सब ठीक है, करना है करो। और करेंगे भी क्या उस वक्त, ऐसी हालत रहती है, क्योंकि शरीर तो जो मर रहा है उसका पूरा जड़ शरीर रहता है। आप जबरदस्ती उससे बोलने की कोशिश करेंगे, ये बोलो तो वो रिपीट कर देगा, पर वो तो शाब्दिक रहेगा, जड़ शरीर है। करने में कुछ हर्ज नहीं, सब करो, पर इसे मुक्ति से मत जोड़ो, ये पक्का रखो, उसे उस समय वो करने से मुक्ति तो नहीं मिलेगी। पर ये सब जो बातें हैं ना, हमारे सुख के लिए हमने पकड़ रखी हैं, ताकि जीते जी हम सुख से भोग से वंचित न रह सकें, भोग में लगे रहें, और ये तो नेक्स्ट जन्म है, मरते टाइम ले लेंगे, राम नाम हो जाएगा। तो ये मान्यता हमारे अंदर बड़ी पक्की हो गई है। और हमने जो किस्से कहानियां पुराणों में थोड़े बहुत जो कहानियां कह दी गई हैं, तो हम बिना सत्य को जाने, बिना उसके मर्म को जाने, उसको हमने शाब्दिक ले लिया और वैसे ही मानकर चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए भी ये इजी हो गया है कि जिंदगी भर कुछ भी करो, मस्ती करो, और अंत काल का ऑप्शन तो है ही, भगवान ने कहा ये अंत में कर लेना, है ना। तो इस प्रकार
हमने ही अपने आप को मूर्ख बनाते और अपने सुख के लिए ये मान्यता पकड़ रखी है। तो अंत काल के समय हम्म, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, वही करेगा जो वो जीवन भर करता आया है। तो जीवन को ही सवार लो तो मृत्यु अंत में अपने आप ही सवर जाएगी, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के टाइम जैसे बताया कि ये सब जो भी हम करते हैं, जो मर रहा है उसका शरीर तो एकदम जड़ है, उसको तो कुछ सुध बुध ही नहीं रहती ना। तो उसको समझाने से या बोलने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए अपने जीवन को ही सवार लो। जो हम जिंदगी भर करेंगे वो ही हम अंत टाइम पे भी वही करेंगे। जैसे हमेशा एक स्टोरी बताते हैं ना, एक व्यापारी मर रहा था, उसने जिंदगी भर सिर्फ रुपयों का हिसाब किताब ही रखा, तो अंत समय भी वो अपने बच्चों से हिसाब किताब ही पूछ रहा था कि आज दुकान पे कितना रोकड़ा इकट्ठा हुआ, ये सब। तो ये एक समझाने की बात है दृष्टांत से। तो अंत काल या मृत्यु की बात जब भी वेदांत में कही जाए, समझ लेना वे कह रहे हैं ये डर और भय की स्थिति में भी विचलित नहीं होना, वही ब्राह्मी स्थिति है, उसी को कहेंगे ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित या प्रज्ञा प्रतिष्ठित, यह ब्रह्म स्वरूप में आ जाना और ब्रह्म स्वरूप के आनंद को प्राप्त करना। तो जो भी हमें करना है इसी जीवन में करना है, अभी करना है, तो अभी ही अनासक्त होना है, जीते जी रुकना नहीं है किसी के लिए कि अंत काल में करेंगे। तो इस प्रकार हमको इस अध्याय में और ये आखिरी के 15 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बारे में बताया। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो है वो कहेगा मेरा कुछ नहीं है, और इस बात को जान लेने से वो मनुष्य निर्मम हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्कामी हो जाता है। और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इस बात को मान लेने से वो निरअहंकारी हो जाता है। तो इस प्रकार हमको इस अध्याय में कर्मयोग, आत्मज्ञान, पहले आत्मज्ञान, फिर थोड़ा कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और बाद में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया। तो भगवान बार बार बोलते हैं कि प्रकृति तो अपने गुण धर्म में चलेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। भगवान साक्षात भी उसको रोक नहीं सकते, जो प्रकृति है वैसे ही चलेगी। जैसे आंख आंख का काम नहीं करेगी, आंख नाक का काम नहीं कर सकती, या नाक जीभ का काम नहीं कर सकता, है ना। ये पानी जो है वो हवा का काम नहीं कर सकता और हवा अग्नि का काम नहीं कर, सब अपना अपना ही काम करेंगे और सब अपने अपने गुण धर्म में चलेंगे। पर काफी बार हम ऐसे वाक्य बोल देते हैं कि अरे नहीं नहीं आप अच्छा करो, तो अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। तो हाँ, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, और फिर जब देखते हैं कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई या मृत्यु हो गई, तो फिर हम बहुत कोसते भी हैं भगवान को कि वो तो बड़े अच्छे थे, धार्मिक व्यक्ति थे, उनको इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग गई। वो लोग तो दर्शन करने तीर्थ यात्रा गए थे, भूकंप में वो कैसे मार गए, भगवान ने अन्याय कर दिया। तो यहाँ भगवान का कोई जोर ही नहीं चलता, ये तो प्रकृति है, प्रकृति अपने 3 गुणों में अपने हिसाब से चलेगी। हाँ, अच्छे के साथ अच्छा होता है, इतना हम समझ सकते हैं कि जो भी अच्छा करता है उसका जो मन है वो अच्छा हो जाता है, मन की चेतना ऊपर उठ जाती है। पर शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है, शरीर को रोग लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें हमारी गलती नहीं हो सकती, सामने वाले की गलती हो सकती, कुछ भी हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे डॉक्टर लोग हैं, हॉस्पिटल में वो मरीजों की बहुत सेवा करते हैं, खास करके जब उनको ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती है जैसे कोविड के दौरान, तो सभी डॉक्टरों ने काम किया। तो जिन्होंने मरीजों की सेवा करी उनको भी अच्छा काम तो उन्होंने किया, तो अब अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना था, तो उनके साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए था, पर वही डॉक्टर लोगों को वो कोविड लगा और कईयों की उसमें मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ठीक नहीं उतरता ना। फिर हम प्रकृति को और भगवान को कोसते हैं। तो याद रहे, ये प्रकृति के इसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो वायरस को, कोविड वायरस को क्या पता कि उसका काम है शरीर में जाना और फैलना, तो वो तो वही काम करेगी। और प्रकृति जब शरीर में इंफेक्शन हो जाएगा तो शरीर मर जाएगा, काम करने योग्य नहीं रहेगा। तो ये प्रकृति का काम, तो प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसने अच्छा काम किया तो उसका मन ऊंचा उठ गया, उसकी चेतना में उन्नति हो गई, इतना होता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लें, तो हम प्रकृति को दोष नहीं दें, भगवान को दोष नहीं दें। तो प्रकृति अपने गुण धर्म में चलेगी, और शरीर भी प्रकृति है, और इंद्रियां भी प्रकृति है। इंद्रियां विषयों की तरफ आसक्त होगी, पर मनुष्य के पास जो विचार बुद्धि दी गई है, मतलब विचार करने की जो शक्ति दी गई है, तो मनुष्य
के मन में पूरी पूरी संभावना है कि वो अपने मन को इस विचार शक्ति से ऊंचा उठा ले, या चेतना शक्ति से ऊंचा उठा ले और मन को शुद्ध करे, निर्मल करे। तो जो प्रकृति होती है वो प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, और मनुष्य अपने मन को इस अपनी चेतनता से या बुद्धि से निश्चयात्मक कर सकता है, निर्मल कर सकता है। पर जो शरीर को मैं मान लेता है वही हमारा सबसे बड़ा पाप हो जाता है, कि शरीर ही मैं हूं, तो वह सबसे बड़ा पाप हो जाता है। और शरीर से संबंध मिटाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो हम जो छोटी छोटी चीजों में बोलते हैं, अरे बाप रे हमारा उपास टूट गया, पाप लगेगा, अरे हमारा ऐसा हो गया, पाप लगेगा, अरे इसको मेरी ठोकर लग गई, पाप लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं ये सब पाप को छोड़, सबसे बड़ा जो पाप है वो शरीर के साथ जो तूने अपना संबंध बना लिया, या प्रकृति के साथ जो अपना आसक्ति कर ली, सबसे बड़ा पाप है। और उसके साथ संबंध विच्छेद करना है, संबंध मिटाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और यही है मनुष्य बनने की कीमत। तो मनुष्य के लिए धर्म क्या है? आत्मा, अपनी चेतना को उठाना, यही मनुष्य का धर्म है। और मनुष्य के लिए प्रकृति के धर्म में बह जाना तो बिल्कुल ही नहीं, ये उसका धर्म नहीं है। तो यही हमें याद रखना है, और यही बार बार बताया जा रहा है इस अध्याय में कि प्रकृति क्या है उसको समझो, और तुम प्रकृति नहीं हो, तुम आत्मा हो जो कि अजन्मी है। और मनुष्य के पास ये पूरी संभावना है कि वो अपनी चेतना को ऊपर उठाए, और प्रकृति को प्रकृति की तरह चलने दो, उसको साधन की तरह यूज करो, उसको भोगना नहीं है, उसको साधन जैसे यूज करना है और अपने धर्म पे चलना है। तो इस प्रकार ये सांख्य योग सेकंड अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।